हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2 को। बल्कि ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझेंगे इस वीडियो में कि इस पूरा एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इस पूरा एक्सरसाइज का अगर ये इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आप देख लेते हैं और पूरा जान लेते हैं, अगर पूरा जान चुके हैं तो यहाँ स्किप कर सकते हैं। अगर पूरा जान लेते हैं पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, टी रेशियो ऑफ स्पेसिफाइड एंगल्स को, तो पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपका सॉल्व हो जाएगा। कौन सा? 8.2। और इसके आगे का जो भी एक्सरसाइज है पूरा इसी पे पूरा आत्मनिर्भर होकर बनता है। ठीक है, तो पूरा अगर इसको अगर जान लिए, इसको कहीं से पूरा याद नहीं करना है, समझना है। याद इसमें एक ही तो करना है, किसको? साइन को। अब कहिए कि समझ के बना सकते हैं, तो साइन को अगर याद कर लिए तो बाकी सबको यहाँ पर समझ जाइएगा। तो साइन को कैसे याद करेंगे ये भी हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पर अगर आपको पूरा एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 8.2 में अगर हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पर कोई भी चैप्टर है पूरा 1 से लेके 15 16 तक जो भी चैप्टर है क्लास 10 का मैथ्स का बुक का, यहाँ पर एनसीईआरटी बुक का खास करके, तो क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज नंबर और बुक का नाम लिख के भेज दीजिएगा। हम आपको पूरा का पूरा आंसर सॉल्व करके पूरा सॉल्यूशन यहाँ वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल शुरू करते हैं हम लोग किसको? 8.2 का। यहाँ इंट्रोडक्शन का ये वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं पूरा चैप्टर को कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा एक्सरसाइज को। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ टी रेशियो ऑफ स्पेसिफाइड एंगल्स को। ठीक है, अगर इसको समझ गए ना तो पूरा का वैल्यू हम लोग को पता चल जाएगा। इस टी रेशियो ऑफ स्पेसिफाइड एंगल्स का मतलब, यहाँ टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफाइड एंगल्स। अब यहाँ स्पेसिफाइड एंगल्स क्या? तो स्पेसिफाइड एंगल्स हम लोग को पास सिर्फ और सिर्फ 5 एंगल्स हैं। यहाँ पर 10th क्लास में सिर्फ 5 को कहीं पढ़ना, इससे आगे भी होता है। यहाँ देखिए 90 डिग्री तक दिख रहा है, 120 डिग्री, 130 डिग्री, 150 डिग्री, इसके आगे आगे बहुत कुछ होता है। लेकिन क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ यही 5 को पढ़ना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर इस 5 को हम लोग पढ़ लिए ना तो पूरा का पूरा चैप्टर एकदम फिनिश है। पूरा एक्सरसाइज, पूरा क्लास 10 का बुक का जो भी यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज होगा, जो भी यहाँ चैप्टर होगा, सब इसी पे आधारित रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझने के लिए इसको कैसे बनाएंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ सब इसको कौन बताएगा? हम लोग को ये साइन बताएगा। यही सब का वैल्यू हम लोग को बता देगा। साइन जब बता देगा तो कॉस का वैल्यू निकाल लिएंगे, और ये दोनों अगर मिल गया तो ये 10 का वैल्यू बता देगा। सब मिला देगा, सब बता देगा कौन? हम लोग को साइन। तो साइन का वैल्यू को समझ लेते हैं। अब यहाँ पे स्पेसिफाइड एंगल्स हम लोग के 5 है, तो 5 ही वैल्यू हम लोग का होगा साइन का। ठीक है, कैसे होगा? तो साइन 0 डिग्री पर जो वैल्यू होता है, क्या होता है? साइन 0 डिग्री पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 0 होता है। ठीक है, साइन 0 डिग्री पर 0 हो गया। इसको हम लोग को याद करना पड़ेगा, तभी हम लोग ये पूरा को समझ के बना सकते हैं। एक तो याद होगा और पूरा समझ जाएंगे। तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री पर 0 हो गया। अब साइन 30 डिग्री पर होता है 1/2, 1/2, एकदम सिंपल से 1/2। इसको हाफ के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, 1/2। और यहाँ पर साइन 45 डिग्री पर क्या वैल्यू हो जाएगा? साइन 45 डिग्री पर हो जाएगा 1/√2। सिंपल है एकदम। साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो गया। अब साइन 60 डिग्री पर क्या वैल्यू हो जाएगा? साइन 60 डिग्री पर हो जाएगा √3/2। अब 90 डिग्री पर साइन का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1। अगर यहाँ पर एक और चीज़ देख लीजिए, एक ट्रिक है। यहाँ पर अगर 0 है ना तो यहाँ पर 1 होगा, या फिर इसका उल्टा होगा। ठीक है, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। तो यहाँ पर अगर वहाँ 0 दे दिए हैं तो यहाँ 1 देना होगा। ठीक है, यहाँ हम सिंपल, यहाँ तक काम चल जाएगा और इसके आगे हम लोग का काम नहीं चलाना है। क्लास 10 में यहीं तक काम करना है। अगर इस पाँचों का हम लोग याद कर लिए, ये साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो गया 1। अगर इतना याद कर लिए तो पूरा का पूरा निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा। आप लोग बच्चा जब हम लोग पढ़ते हैं क्लास 1 में, क्लास 2 में, तो हम लोग को दिया जाता था क्या? उल्टा गिनती। उल्टा गिनती कैसे लिखते हैं? देखिए 1 2 3 4 5 लिख दिया, तो अब इसको उल्टा लिखना है। कैसे? 5 4 3 2 1। रॉकेट भी लॉन्च होता है तो यहाँ उल्टा गिनती चलता है, सीधा नहीं चलता, उल्टा चलता है, तब जाकर रॉकेट लॉन्च होता है। रॉकेट एक बहुत बड़ा चीज़ है। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफाइड एंगल्स भी बहुत बड़ा चीज़ है। तो इसको फिलहाल दस्तर से मिटा देते हैं। यही उल्टा गिनती अभी आपको याद आ जाएगा। देखिए इसको मान लीजिए ये सीधा गिनती है, तो अब यहाँ पर उल्टा गिनती लिखना है कॉस के लिए। एकदम सिंपल, कॉस के लिए हम लोग को उल्टा गिनती लिखना पड़ेगा। मतलब कि 1 आ जाएगा यहाँ, और ये √3/2 है तो √3/2 आ जाएगा यहाँ पे, और साथ में 1/√2 है तो इधर ही रह जाएगा। और यहाँ पर जो वैल्यू है 1/2 वो आ जाएगा यहाँ पे, और 0 डिग्री का जो वैल्यू था साइन का 0 वो आ जाएगा यहाँ पे। उल्टा गिनती हो गया ना। ये सीधा गिनती चल रहा था ऐसे, और ये जा रहा है उल्टा ऐसे। तो यहाँ पर सीधा गिनती और उल्टा गिनती हम लोग को काम आ गया। तो सिंपल साइन के मदद से हम लोग किसको निकाल लिए? कॉस को। ठीक है, तो अब ये दोनों को अगर मिला दे तो हम लोग को tan मिल जाएगा। tan कैसे मिलेगा? देखिए tan का एक फार्मूला था जो पिछले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ चुके हैं, या नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर पढ़ लीजिए। tan = होता है साइन अपॉन कॉस।
यहाँ थीटा अभी नहीं लगाएं, लगा देंगे, लेकिन tan इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है। यहाँ पर ये जब हम लोग को फार्मूला दिया है तो यही फार्मूला पर काम कर लेते हैं सिंपल। यहाँ पर अगर हम लोग थीटा यहाँ पर भी लगा देते, यहाँ सब जगह थीटा लगाना पड़ेगा। थीटा मतलब डिग्री, स्पेसिफाइड एंगल्स का डिग्री। कौन कौन, यहाँ 0, यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ भी 0 लिखना पड़ेगा सब जगह। यहाँ 30 लिखेंगे 30 सब जगह। तो उसी तरह से यहाँ 10 से फिलहाल मिटाते हैं इस फार्मूला को। तो यहाँ पर हम लोग इसका पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए एकदम आराम से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर tan का फॉर्मूला यहाँ साइड में लिखते हैं हम लोग, tan थीटा डिग्री इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया ना। अब यहाँ पर हम लोग को tan 0 डिग्री का वैल्यू लिखना है ना, जबकि हम लोग के पास कौन है, साइन और कॉस है ना, यही दोनों को मिला के लिख लेंगे। देखिए यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो साइन थीटा यहाँ पर थीटा की जगह क्या डाल दीजिएगा, ये स्पेसिफाइड एंगल्स 0 डिग्री। यहाँ पर अगर 0 डिग्री डाल दिए तो यहाँ सब जगह 0 डिग्री हो जाएगा, साइन 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री। अगर इसको फाइंड करना तो सबको सॉल्व कर लेंगे, तो tan 0 डिग्री पर वैल्यू क्या हो जाएगा, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू एकदम ध्यान से देखिए क्या 0 है, यहाँ 0 कर देते हैं। अब cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 कर देते हैं। अब 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ 0 आ जाएगा। यहाँ पर हो गया हम लोग का 0 डिग्री पर 0। अब इसी तरह से हम लोग सबको फाइंड करेंगे, यहाँ सिर्फ डिवाइड का काम करना है। अब tan का बोलेगा 30 डिग्री पर निकालिए, tan 30 डिग्री पर निकालना तो सिमिलरली उसी तरह से निकालिए ना। tan 30 डिग्री हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे, किस जगह पे, इस जगह। जहाँ जहाँ 0 किए वहाँ क्या कर देंगे, 30 डिग्री। यहाँ भी 30 डिग्री कर देते हैं, यहाँ भी 30 डिग्री कर देते हैं, और यहाँ भी 30 डिग्री कर देते हैं। अगर इसको सॉल्व कर लिया 30 डिग्री का वैल्यू मिल जाएगा। तो tan 30 डिग्री अगर निकालना है हम लोग को, तो साइन 30 डिग्री को पकड़िए। साइन 30 डिग्री क्या है, 1/2 है, यानी कि हाफ है। तो यहाँ पर जो डिवाइड नीचे भी दे सकते हैं, उसके जगह हम यहाँ पे दे देते हैं, तो ज़्यादा आसान रहेगा सॉल्व करने में। ठीक है, डिवाइड का सिंबल दे दिए, 1/2 हो गया साइन 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री पकड़िए, √3/2। तो यहाँ पर cos 30 डिग्री की जगह √3/2 कर देते हैं। ठीक है, तो 1/2 इसको अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, और 2 कैंसल इक्वल टू 1/√3 मिल जाएगा हम लोग को। जब 1/√3 मिल गया तो वही यहाँ पर हम लोग 1/√3 पुट कर देते हैं, सिंपल 30 डिग्री पर मिल गया। अब इसी तरह से हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पर हम लोग किसका निकालेंगे, 45 डिग्री का। जब इससे इसमें डिवाइड करना है, सिर्फ नीचे वाले नंबर से इसमें डिवाइड कर देना। इससे अगर डिवाइड करेंगे, देखिए 1/√2 है, अगर यहाँ डिवाइड करते हैं 1/√2 एकदम सेम है तो ये तो कट जाएगा। 1/√2 है, डिवाइड कर दिए √2/1, 2 कैंसिल, 1 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या सिर्फ और सिर्फ 1, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे 1, एकदम सिंपल। यहाँ पर आप बोलिएगा 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर भी वैसे ही डिवाइड कर देना। इस वाले नंबर में, इस वाले नंबर से डिवाइड करना, इसमें डिवाइड करना, इसको भाग देना है। √3/2 यहाँ डिवाइड कर देंगे 1/2, √3/2। अगर इसको डिवाइड हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, तो यहाँ कैंसिल, सिर्फ बचा क्या √3। 1 हम लोग डिनोमिनेटर में शो नहीं करते हैं। ठीक है, अब 1 में 0 से डिवाइड करना है, 1 में 0 से डिवाइड करना है, तो 1 में 0 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, नॉट डिफाइंड, एकदम सिंपल से यहाँ पुट कर देना, हो गया हम लोग का सिंपल। अब यहाँ पर ये तीनों हम लोग फाइंड कर चुके हैं। साइन के मदद से किसको फाइंड कर लिए, कॉस को, ये दोनों को मिला के किसको फाइंड कर लिए, tan को। जब तीनों निकल गया तो तीनों के हेल्प से ही हम लोग इसको निकालेंगे। अब इसका ये फार्मूला के अनुसार ही काम हो रहा है, कोई एकदम यहाँ पर हम लोग के पास ब्लैक मनी नहीं है। तो साइन का उल्टा होता है यहाँ पर 1/cosec, या फिर cosec का उल्टा भी लिख सकते हैं 1/sin। यहाँ पर जब ये फार्मूला दिया है तो हम लोग यही फार्मूला का काम कर लेते हैं, एकदम सिंपल। फिलहाल इसको हम लोग मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अब cosec का 0 डिग्री पर निकालना है तो cosec का फार्मूला यहाँ हम लोग tan को मिटा के लिख लेंगे। अगर सिंपल से लिख लेते हैं फार्मूला तो हम लोग का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 1/sin, मतलब कि cosec का जो भी वैल्यू होगा साइन का उल्टा होगा, तो ये सब वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अब 0 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा क्या करेंगे, नॉट डिफाइन होगा। 0 का उल्टा कभी होता है, 0 का उल्टा नॉट डिफाइन हो गया। और साथ में cosec 30 डिग्री पर 1/2 हो गया। अब इसका उल्टा कर दीजिए, 1/2 है, अगर इसका हम लोग उल्टा कर दें तो ऊपर वाला नंबर आ जाएगा नीचे, यानी कि 2 चला जाएगा ऊपर, 2 गया ऊपर, 1 आया नीचे। डिनोमिनेटर में 1 तो हम लोग शो नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या पुट कर देंगे यहाँ हम लोग, सिर्फ और सिर्फ
2 को पुट कर देते हैं एकदम सिंपल से। 2 को पुट कर दिया तो वैल्यू हो गया cosec 30 डिग्री का। अब यहाँ 45 डिग्री का, इसको भी उल्टा करेंगे तो 1 आ जाएगा नीचे, √2 चला जाएगा ऊपर, तो √2 यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं, सिंपल हो गया। अब 60 डिग्री पर निकालिएगा तो इसका भी वैल्यू का हम लोग क्या करना पड़ेगा, उल्टा कर देना पड़ेगा, यानी कि 2 चला जाएगा यहाँ पर ऊपर, √3 आ जाएगा हम लोग का नीचे, 60 डिग्री का वैल्यू हो गया। अब इसका 1 का उल्टा तो 1 होता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का भी वैल्यू हो गया। एकदम आराम से खाली उल्टा करते जाइए उसको। ये तीनों को फाइंड करने के बाद सबका उल्टा कर दीजिए, मिल जाएगा। कॉस का उल्टा होता है साइन, अब सेक का उल्टा होगा यहाँ कौन, कॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप सेक का वैल्यू निकालना, तो इसका वैल्यू को उल्टा करेंगे। उसका वैल्यू को उल्टा कैसे करेंगे, अब देखिए सेक का वैल्यू हो गया यहाँ पर 1 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 का उल्टा तो 1 होता है, या फिर यहाँ उल्टा गिनती भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन का निकाले थे और यहाँ उल्टा गिनती लिखे थे। तो उसी तरह जब इसका वैल्यू निकाल लिए तो यहाँ उल्टा गिनती लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम सिंपल उल्टा गिनती को भर देंगे। 1 हो गया, अब ये आ जाएगा यहाँ पर 2/√3 इधर आ जाएगा, और यहाँ √2 का √2 यहाँ पर पुट रहेगा। अब यहाँ पर 2 आ जाएगा इधर, और ये नॉट डिफाइन आ जाएगा कौन, यहाँ पर इधर, हो गया एकदम आराम से। अब निकालेंगे कॉट का, तो यहाँ 10 का निकाले थे कैसे, इसमें से डिवाइड करिए। साइन में हम लोग कॉस से भाग दिए थे, 10 = होता है साइन अपॉन कॉस, तो उसी तरह अब यहाँ कॉट है, कॉट अपॉन हो जाएगा कौन, हम लोग का कॉसेक। कॉसेक में डिवाइड करेंगे किससे, सेक से, कॉसेक अपॉन सेक हो जाएगा, तो उसी तरह से सिंपल से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर डिवाइड करने की जरूरत हम लोग के पास नहीं है, उतना झंझट क्यों लेंगे, जब 10 फाइंड है तो उसी को हम लोग उल्टा कर देंगे। यहाँ पर 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 को उल्टा करेंगे तो हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 0 का उल्टा हो जाएगा नॉट डिफाइन। यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, 0 को उल्टा करेंगे कुछ होगा, 1 का उल्टा करेंगे तो 1/1 होता है, इसीलिए डिनोमिनेटर सॉल्व नहीं करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 1 मिलता है, तो 1 का उल्टा 1 ही रख देते हैं। लेकिन 0 का उल्टा नॉट डिफाइन होता है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है उसका, ठीक है। तो नॉट डिफाइन यहाँ पुट कर दिए। अब इसको उल्टा कर दीजिए, 1/√3 है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ √3 को पुट कर दीजिए। अब 1 का उल्टा तो बोल ही चुके हैं, 1 होता है, 1 का उल्टा कैसे होगा, 1/1 होता है। तो इसी तरह से 1 को डिनोमिनेटर में हम लोग सॉल्व शो नहीं करते हैं, तो इक्वल टू 1 लिखते हैं एकदम सिंपल। अब कट के भी हम लोग के पास 1 आएगा, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 1 लिख दिए। अब यहाँ पर लिखना है कॉट का वैल्यू, तो 10 का वैल्यू को उल्टा करिए, 1/√3। अब यहाँ पर नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन किसके लिए लाए थे, 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइन, तो नॉट डिफाइन का उल्टा हो जाएगा हम लोग का 0। एकदम पूरा का पूरा चार्ट एकदम बन के तैयार। यही चार्ट आपको बनाना है कब, पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले। और एग्जाम में भी, जब आप एग्जाम देने जाइएगा, बोर्ड एग्जाम क्लास 10 का, वहाँ पर ऐसा अगर कोई क्वेश्चन मिले डिग्री उग्री वाला, यहाँ पर साइन थीटा का डिग्री दे दिया रहेगा, यहाँ कोई भी स्पेसिफाइड एंगल का अगर आपको डिग्री मिले, तो तुरंत ये रफ पेज में एक चार्ट बना लीजिएगा पूरा, सिर्फ और सिर्फ साइन निकालिएगा, इसको याद रखिएगा, इसका उल्टा गिनती चला जाएगा, यहाँ इसमें इससे भाग कर दीजिएगा, 10 मिलेगा, और इस सब का वैल्यू को अगर उल्टा करते जाइएगा, ये हम लोग को एक साइड से मिलता जाएगा। एकदम सिंपल सी ये चार्ट बना लीजिएगा। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, कहीं भी नहीं लटकिएगा, पूरा का पूरा सॉल्व। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, उसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरा एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे।